ये पूरे देश को मानना पड़ेगा, जो संविधान को मानते हैं उनको मानना पड़ेगा। और वोट की राजनीति को लेकर के लोग ड्रामा कर रहे हैं। समझने की कोशिश लोग करें कि वक्फ बिल बोर्ड में जो वक्फ बिल पुराना बिल था और नए बिल में दोनों में क्या अंतर है। पुराना बिल ये कहता है कि किसी की निजी संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड कमेटी का कोई भी मेंबर आके कह दे कि ये मेरी संपत्ति है, तो उसके बाद वो जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट अंतिम फैसला होता है कि वो जो फैसला दे दिया उसके पक्ष में फिर वो कहीं दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकता। ये पुराना बिल कहता है। नया बिल ये कह रहा है कि किसी की निजी प्रॉपर्टी को अगर ये वक्फ बोर्ड कमेटी कहती है कि ये मेरी जमीन है या मेरी संपत्ति है, वो अगर जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, फैसला अगर उसके पक्ष में हो विपक्ष में हो, उसके बाद सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार उस व्यक्ति को है। ये है नए बिल में। पुराने बिल में है कि आधी आबादी महिलाओं की है, उस कमेटी में महिला नहीं रह सकती। अल्पसंख्यक में जो और जातियां हैं, जैसे आपके तमाम जातियां अल्पसंख्यक में आती हैं, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, तो उनको वक्फ बोर्ड कमेटी में नहीं रखा गया। तो पुराने बिल में यह है कि महिलाएं उस कमेटी में नहीं रहेंगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा। नए बिल में है कि 2 महिलाएं रहेंगी, उनका भी अधिकार है कमेटी में, और 2 और अन्य मुस्लिम धर्म के लोग भी रहेंगे। ये संशोधन है। और इससे है क्या फायदा। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान, एक भी गरीब मुसलमान या गरीब महिला या किसी को वक्फ बोर्ड ने वो संपत्ति का लाभ नहीं दिया। वक्फ की संपत्ति मतलब अल्लाह की संपत्ति। अल्लाह की संपत्ति को बेच करके मुसलमानों में जो अमीर मजबूत मुसलमान हैं वो बेच करके उसका लाभ लेते हैं, करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेचते हैं और बैकडोर से शेष पैसा ले लेते हैं। ये काम समाजवादी पार्टी ने किया कराया, कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया। इसी पे अंकुश लग रहा है कि जो मूल प्रॉपर्टी का कीमत है वो वक्फ बोर्ड में जमा हो, उससे गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार, उनको मकान देने का, उनकी व्यवस्था का, वो ये सिस्टम ले आया जा रहा है। तो वो लोग विरोध कर रहे हैं।